हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अक्षिता कंप्यूटर एकेडमी में। तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कंप्यूटर का। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर का डेफिनेशन हम लोग समझेंगे और कंप्यूटर किसको कहते हैं। तो कुछ बेसिक्स जो कंप्यूटर के बारे में है ये हम लोग आज के इस टॉपिक में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है, अगर आप किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और उस कंपटीशन में अगर कंप्यूटर से क्वेश्चंस आता है तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल जाए। और अगर ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ कंप्यूटर के कंपटीशन से रिलेटेड, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर, यानी व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक पिक्चर ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, जैसे कि इसमें मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है। ठीक है, तो इसको पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर। ये चारों को, है ना, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस, ये चारों इकट्ठा जब मिलता है इसको कहते हैं कंप्यूटर, या फिर इसको हम लोग सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिस्टम भी बोल सकते हैं या फिर कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या सिंगल एक डिवाइस को हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं क्या? जैसे ये मॉनिटर है, मॉनिटर को कंप्यूटर बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। सीपीयू है, सीपीयू को कंप्यूटर बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। कीबोर्ड है, कीबोर्ड को कंप्यूटर बोलते हैं क्या? नहीं। माउस को नहीं। तो मिनिमम कम से कम ये चार डिवाइस तो होना ही चाहिए, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर कीबोर्ड माउस लगा रहेगा तभी हम लोग इसको ऑपरेट कर पाएंगे, कुछ भी काम कर पाएंगे, टाइपिंग रिलेटेड या फिर कुछ भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब ये मिनिमम चार पार्ट अगर मिलता है यानी कंबाइंड होता है तब इसको हम लोग कंप्यूटर कहते हैं या फिर कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। तो कोई एक सिंगल पार्ट को हम लोग कंप्यूटर नहीं कहते हैं। कंप्यूटर कहने का मतलब है इसमें ये जो चार पार्ट मिनिमम होना चाहिए, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। एंड इसके अलावा इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो इसका भी कॉम्बिनेशन होता है इसमें कंप्यूटर कहलाने में या फिर कंप्यूटर सिस्टम कहलाने में। ठीक है, तो ये है एक बेसिक आइडिया कंप्यूटर। और अगर मैं बात करूँ व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर डेफिनेशन की, कंप्यूटर के डेफिनेशन की। ठीक है, व्हाट इज अ कंप्यूटर। तो देखिए, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख के रखा है। अभी पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो इस डेफिनेशन में आने से पहले मैं आप लोगों को एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि ये जो कंप्यूटर वर्ड है, कंप्यूटर जो वर्ड है ये किससे बना है, किससे डेराइव किया गया। तो ये जो कंप्यूटर वर्ड है ना, ये डेराइव किया गया है, यानी कि बनाया गया है। ये कंप्यूटर जो वर्ड है ये बनाया गया कंप्यूट वर्ड से, है ना। ये बनाया गया है कंप्यूट वर्ड से या बना है। ठीक है, बनाया गया है कंप्यूट वर्ड से। कंप्यूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अगर इसकी मीनिंग का बात करें तो इसका मीनिंग होता है कैलकुलेट। कैलकुलेट, और कैलकुलेट को अगर आप लोग डिक्शनरी में सर्च कीजिएगा ना तो कैलकुलेट का मतलब होता है गणना करना, है ना, हिसाब करना। तो ये होता है। तो कंप्यूटर वर्ड बना हुआ है, डिराइव किया गया है कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट वर्ड से। ठीक है, कंप्यूट वर्ड से, सॉरी, ये जो कंप्यूटर वर्ड है यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, ये जो कंप्यूटर वर्ड है डिराइव किया गया कंप्यूट वर्ड से। और कंप्यूट वर्ड का मीनिंग होता है कैलकुलेट। यानी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाना चाहूंगा ताकि ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे। ठीक है, लाइफ लॉन्ग याद रहे कैसे। तो देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर, कंप्यूटर कंप्यूट से बना हुआ है और कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेट। देखिए, आज जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं ना, ऐसा कंप्यूटर शुरू से नहीं था, यही कंप्यूटर शुरू से नहीं था। आज जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं ये हमारा कंप्यूटर बिल्कुल क्या है, एडवांस्ड कंप्यूटर है, यानी मल्टी टैलेंटेड जिसको बोल सकते हैं कि हर तरह का काम इससे किया जा सकता है, बहुत सारा एडवांस काम किया जा सकता है। लेकिन जब कंप्यूटर बनाया जा रहा था ना, शुरुआत में जब कंप्यूटर को डेवलप किया जा रहा था तो जो बेसिक एम था
वो पर कंप्यूटर का वो था कैलकुलेशन करना, कैलकुलेट करना, क्योंकि अर्ली टाइम में, एंशिएंट टाइम में लोगों के पास कोई कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं था कैलकुलेशंस करने के लिए। तो लोग क्या है, स्टोन वगैरह का यूज करके या किसी दूसरे डिवाइसेस या कुछ इस तरह का कुछ जुगाड़ करके लोग कैलकुलेशन किया करते थे। ठीक है, तो लोग पहले, अगर बहुत एंशिएंट टाइम की बात करें तो लोग क्या करते थे, कुछ निशान वगैरह लगा करके कैलकुलेट किया करते थे, काउंटिंग किया करते थे, या फिर स्टोन वगैरह का यूज करके, पत्थर वगैरह का यूज करके ये सब सारा काम किया करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कैलकुलेटिंग कुछ ऐसा जुगाड़ डेवलप किया गया। तो क्या हुआ, इन्वेंट हुआ एबेकस। एबेकस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप किया गया, जिसके हेल्प से क्या किया जाने लगा, कैलकुलेशन किया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद फिर इस तरह छोटा-छोटा और भी मशीन्स को डेवलप किया गया, इन्वेंट किया गया। जैसे कि कुछ मशीन्स का अगर नाम लें तो नेपियर्स बॉर्न, पास्कल लाइन कैलकुलेटर। तो इस तरह के कुछ छोटे-छोटे मशीन्स को डेवलप किया गया, बनाया गया, जिससे क्या किया जा सकता था कि कैलकुलेशन ईज़िली किया जा सकता था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फिर धीरे-धीरे और एडवांसमेंट हुआ। तो पहले जो कंप्यूटर का जो बेसिक कहें कि एम, तो एम क्या था कि कंप्यूटर से कैलकुलेशन करना ही बेसिक एम था। फिर उस अब चूंकि कंप्यूटर बना तो वो कैलकुलेशन उसमें होने लगा, कैलकुलेशन इजीली एडवांस कैलकुलेशन भी होने लगा उसमें। सिर्फ जोड़ घटाव मल्टीप्लाई या डिवीजन ही नहीं, उससे भी एडवांस कैलकुलेशन होने लगा, साइंटिफिक कैलकुलेशन होने लगा कंप्यूटर में। तो इस तरह कंप्यूटर में डे बाय डे डेवलपमेंट होते गया, एडवांसमेंट होते गया कंप्यूटर में, और कंप्यूटर डे बाय डे इम्प्रूव होते गया। नया नया टेक्नोलॉजी आते गया, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डिवाइस हमारे सामने आया, डेवलप किया गया। तो इस तरह के जब डेवलपमेंट होता होता गया, तो आज कंप्यूटर इतना पावरफुल है कि कंप्यूटर से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, है ना? एडिटिंग रिलेटेड काम करते हैं, डेटा मैनेजमेंट करते हैं, रिसर्च वर्क किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा आजकल एडवांस काम किया जा रहा है कंप्यूटर से। लेकिन उस समय कंप्यूटर का सिर्फ और सिर्फ बनाने का पर्पज ये था कि कंप्यूट किया जा सके, यानी कैलकुलेट किया जा सके। तो वही है, कंप्यूट वर्ड से ही डेराइव हुआ है कंप्यूटर वर्ड। ठीक है जी, और कंप्यूटर वर्ड का मीनिंग है कैलकुलेट। अब अगर बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन विच एक्सेप्ट्स इनपुट। इनपुट तो क्या है, इनपुट में डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन आता है, डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन इनपुट में है। तो अगर पूरा फिर से अगर बात करें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन विच एक्सेप्ट्स इनपुट, प्रोसेस द इनपुट एंड गिव्स द आउटपुट। तो दिस इज द डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो बहुत जगह आपको ये बेसिक डेफिनेशन मिलेगा, और ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन मैंने लिखा है ताकि जो एकदम बिल्कुल जिन लोगों को कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और वो भी अगर कंप्यूटर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको ये डेफिनेशन समझ में आ जाए। ठीक है, इसे अगर आप और भी कुछ एडवांस बुक का अगर आप रेफरेंस लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा इससे आपको अप लेवल का, आपको ऊपर लेवल का थोड़ा सा डेफिनेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन लिया है, और बेसिक जो डेफिनेशन इसलिए मैंने लिया क्योंकि बेसिक यही है, बेसिक जो बेस जो है कंप्यूटर का यही है। क्या है, देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। बोल रहा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन, ऑब्लिक मैंने दिया हुआ, इसका मतलब है और मतलब या। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है। ठीक है, अब डिवाइस या मशीन भी हम लोग बोलते हैं, कंप्यूटर को मशीन भी बोलते हैं या फिर डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर आते हैं, अभी इस पर थोड़ा सा डिस्कस मैं आप लोगों से करूंगा। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है विच, जो कि एक्सेप्ट यानी लेता है, क्या लेता है, इनपुट लेता है, इनपुट लेता है और प्रोसेस द इनपुट, और क्या करता है,
इनपुट को प्रोसेस करता है, यानी जो इनपुट लेता है उसको प्रोसेस करता है एंड गिव्स द आउटपुट, और आउटपुट देता है। अगर इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं तो सपोज दैट जैसे ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंप्यूटर में हम लोग इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और फिर हम लोग को आउटपुट देता है। सपोज दैट अगर ये कंप्यूटर में हम लोग 2 और 2 को ऐड करना चाहते हैं, 2 और 2 को ऐड करना चाहते हैं, तो मन में सोचने से तो कंप्यूटर ऐड तो करेगा नहीं, है ना? मन में सोचने से कंप्यूटर ऐड नहीं करेगा, तो हम लोगों को कीबोर्ड या माउस का यूज करके क्या करना पड़ेगा, डेटा इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो डेटा डेटा यहाँ पर क्या है, यानी इनपुट देना पड़ेगा, इस कंप्यूटर को इनपुट देना पड़ेगा, डेटा इंस्ट्रक्शन इनपुट देना पड़ेगा, जो कि इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इनपुट और उसको ब्रैकेट में लिख दिया डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन, यानी कि इनपुट जो होता है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों होता है। तो अगर 2 और 2 को ऐड करना है तो 2 कीबोर्ड से एंटर करना होगा और 2 भी कीबोर्ड से एंटर करना होगा, प्लस का सिंबल भी कीबोर्ड से एंटर करना होगा। तो यहाँ अगर डेटा की बात करें तो 2 और 2 ये दोनों डेटा है, और अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये जो प्लस का सिंबल है, ठीक है, 2 और 2 डेटा है और प्लस का जो सिंबल है ये इंस्ट्रक्शन है ना? तो इंस्ट्रक्शन यानी इससे कंप्यूटर को समझ में आता है कि करना क्या है इस डेटा का, इस डेटा के बीच में करना क्या है। 2 और 2 जो बंद कर दे क्या? नहीं। तो ये जो 2 और 2 है, ये जो डेटा है, तो ये डेटा के बीच में कंप्यूटर को करना क्या है। तो यहाँ से कंप्यूटर का जो सीपीयू है, सीपीयू प्रोसेसर, ठीक है, वो समझेगा, क्या समझेगा? हम लोग जानते हैं ना सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना? ये एक प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर सीपीयू बॉक्स के अंदर लगा होता है। तो यही सारा का सारा कैलकुलेशन, ओहो, तो इन लोग सारा, यही जो सीपीयू होता है ये सारा का सारा कैलकुलेशन या कोई भी लॉजिकल वर्क या अरिथमेटिकल वर्क यही सीपीयू करता है। तो ये सीपीयू क्या करेगा, देखेगा, यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा सिंबल है, कौन सा ऑपरेटर है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है मुझे। तो यहाँ पर देखेगा ये प्लस प्लस, डैट मीन्स समझेगा ये इसमें ऐसा सर्किट डिजाइन किया हुआ है कि ये एनालिसिस कर लेगा, ये सर्किट आइडेंटिफाई करेगा कि क्या करना है, एडिशन करना है, तो इसको क्या करेगा, ऐड कर देगा, यानी प्रोसेस होगा, है ना? अगर मैं आप लोगों को बोलूँ 2 और 2 को ऐड कीजिए, तो 2 और 2 को क्या करना, आपको ऐड करना। तो 2 और 2 डेटा मिला, करना क्या है, ऐड करना। ऐड आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन मतलब कमांड, ऑर्डर, है ना? करना क्या है। तो आप लोग क्या सोचिएगा कि हम बोले हैं 2 और 2 को ऐड कीजिए, तो ऐड बोले हैं तो ऐड कीजिएगा। किसको ऐड कीजिएगा, 2 और 2 को। अगर यही बोलते 2 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपके लिए इंस्ट्रक्शन क्या रहता है, मल्टीप्लाई कीजिए, यानी गुना करने के लिए। तो गुना आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और किसको किसको करते हैं, 2 और 2 को। तो यही है ना? तो कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, तो यहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों होता है, तो यही मैंने लिखा डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर को इनपुट मिलता है और कंप्यूटर क्या करता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब उस पर काम करता है। जैसे 2 और 2 को क्या करेगा, कंप्यूटर ऐड करेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला 2 और 2 को ऐड कीजिए, तो आपका माइंड क्या करेगा, आपका ब्रेन 2 और 2 को ऐड करेगा, ना कि 5 और 5 को ऐड करेगा, है कि नहीं? क्योंकि वही आप लोगों को इनपुट मिला हुआ, और ऐड मिला तो ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट तो आप कीजिएगा नहीं। तो आपका ब्रेन जो प्रोसेस कर रहा है, यानी काम कर रहा है, उस पर 2 और 2 को ऐड कर रहा है ना? तो वो जो काम कर रहा है वो वही कहलाता है प्रोसेस। तो यहाँ पर भी सीपीयू का ये जो सीपीयू प्रोसेसर जो है, ये 2 और 2 को ऐड कर रहा है। तो ऐड करने वाला जो काम है ये प्रोसेस कहलाता है। तो वही है, कंप्यूटर टेक्स इनपुट, कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट, कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस द इनपुट, इनपुट को प्रोसेस करता है, एंड गिव्स द आउटपुट, और क्या करता है, आउटपुट देता है। यानी कि 2 और 2 को जो ऐड किया या प्रोसेस करने के बाद, अब प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट क्या आया, 4। 2 और 2 को ऐड करने के बाद क्या आया, 4। तो 4 क्या हो गया, आउटपुट। तो आउटपुट देता है, तो वही लिख रहा है गिव्स द आउटपुट। तो यही कंप्यूटर का जो है बेसिक फंक्शन है कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है यूजर से। अब यूजर कौन है, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है उसको कहते हैं यूजर। तो कंप्यूटर क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है, कंप्यूटर क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है, इनपुट को प्रोसेस करता है, यानी उस पर काम करता है, प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट जनरेट करता है, जिसको आउटपुट कहते हैं। यही है एग्जांपल एक मैंने दिया है, 2 और 2 कंप्यूटर को इनपुट मिला, तो कंप्यूटर क्या किया, 2 और 2 डेटा और इंस्ट्रक्शन क्या मिला, एडिशन का, तो कंप्यूटर इसको ऐड किया, और तो ये जो ऐड होने वाला ये वर्क है ये प्रोसेस कहलाया, और उसके बाद जो रिजल्ट मिला वो आउटपुट कहलाया। तो यही है, ये बेसिक डेफिनेशन है बिल्कुल कंप्यूटर का, है ना?
अब अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन क्यों कहते हैं, है ना? इसको मशीन भी बोलते हैं या डिवाइस भी बोलते हैं। तो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन क्यों कहते हैं? देखिए क्या होता है ना, अगर इंजीनियरिंग की फील्ड में बात करें तो इंजीनियरिंग फील्ड में इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स क्या होते हैं? हैवी मशीन्स जो होते हैं, जो हैवी मशीन्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल मशीन्स कहा जाता है, यानी जो भारी भरकम मशीन्स होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उनको इलेक्ट्रिकल मशीन्स कहा जाता है। और वहीं पर जो थोड़ा कम भारी होते हैं, हल्का होते हैं और वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, ठीक है, लेकिन कम वजन होता है उनका, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन कहते हैं। थोड़ा सा और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होता है ना, हाई वोल्टेज पर काम करता है। हाई वोल्टेज का मतलब दैट मीन्स इसमें 220 वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक ये मशीन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है हाई वोल्टेज पे काम नहीं करता है, ये क्या करता है, लो वोल्टेज पे काम करता है। जैसे हमारा कंप्यूटर 5 वोल्ट पे काम करता है, उसका बोर्ड 5 वोल्ट 3 वोल्ट लगता है, उसके अंदर जो भी मदरबोर्ड में जो भी पार्ट्स लगे होते हैं, चाहे सीपीयू की बात करें, चाहे सीडी ड्राइव की बात करें, डीवीडी ड्राइव की बात करें, ठीक है, तो ये सब का सब क्या है, लो वोल्टेज पर काम करता है। 5 वोल्ट 3 वोल्ट इस तरह का वोल्ट पे काम करता है, 220 नहीं चाहिए उनको। तो लो वोल्टेज पर काम करने वाले डिवाइसेस को या मशीन्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन, और जो हाई वोल्टेज पर काम करते हैं उनको इलेक्ट्रिकल मशीन्स कहा जाता है। और इसको एक तरह से और हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, जैसे डायोड, रजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सिलिकॉन चिप, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं। इसलिए कंप्यूटर में ये सब सारा कुछ होता है, सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होता है। ये लो वोल्टेज पर काम करता है कंप्यूटर, दैट्स व्हाई कंप्यूटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन। अब मशीन हम लोग इसलिए भी नहीं बोलते हैं, कहीं कहीं मशीन बोलते हैं, कहीं कहीं डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि ये एक बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का होता है और कॉम्पैक्ट होता है। बहुत छोटा होने लगा आज के डेट में कंप्यूटर, तो इसलिए हम लोग डिवाइस भी बोलते हैं। और अगर सिंगल सिंगल पार्ट की बात करें तो डिवाइस ही कहते हैं, क्योंकि ये लो वोल्टेज पे काम करता है, सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगा होता है, हर छोटा होता है, दैट्स वाई हम लोग इसको डिवाइस बोलते हैं। जैसे रेडियो, है ना, तो ये सबको डिवाइस कर सकते हैं हम लोग। तो ये था पूरा का पूरा कंप्यूटर का डेफिनेशन। और ये जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, ये कंप्यूटर वर्क करता है आईपीओ साइकिल पर। आईपीओ साइकिल पर हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। आईपीओ साइकिल क्या है? आई स्टैंड फॉर इनपुट, पी स्टैंड फॉर प्रोसेस, ओ स्टैंड फॉर आउटपुट। यानी कंप्यूटर को इनपुट चाहिए होता है और फिर कंप्यूटर उस इनपुट पे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर आईपीओ साइकिल पर काम करता है। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सिर्फ कंप्यूटर ही आईपीओ साइकिल पे काम नहीं करता है, सारा का सारा दुनिया का सारा मशीन आईपीओ साइकिल पर काम करता है। सारे मशीन को इनपुट चाहिए होता है और सारा मशीन उस इनपुट पे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके आउटपुट देता है। अगर एक जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में भी इनपुट फ्यूल चाहिए होता है, चाहे डीजल हो चाहे जो भी हो, वो उसको दिया जाता है और उस पर फिर वो प्रोसेस करता है। जनरेटर क्या है, उसका अल्टरनेटर घूमता है, अल्टरनेटर घूमने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। तो सारा मशीन, वॉशिंग मशीन की अगर बात करें तो वॉशिंग मशीन में हम लोग डिटर्जेंट, वाटर, डर्टी क्लोथ्स डालते हैं, तो वो हो गया इनपुट। एंड उसके बाद स्टार्ट करते हैं तो वो जो वॉश करना शुरू करता है तो वो हो गया प्रोसेस। और प्रोसेस के बाद वो हम लोगों को साफ धुला हुआ कपड़ा देता है, तो वो हो गया आउटपुट। अगर फैन की बात करें तो फैन में इलेक्ट्रिसिटी इनपुट हो गया, करंट जाती है तो वो इनपुट हो गया, उसके बाद इसका मोटर घूमना शुरू होता है, ये प्रोसेस हो गया और आउटपुट हम लोग को एयर मिलता है। तो सारा मशीन, दुनिया की सारी मशीन इसी आईपीओ साइकिल पे काम करती है। तो आफ्टर ऑल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस, है ना, ये भी एक मशीन है, ये भी आईपीओ साइकिल पे ही काम करेगी। तो हमको लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग कंप्यूटर के फुल फॉर्म की बात करते हैं। बहुत जगह आप लोग सुनते होंगे, देखे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये फुल फॉर्म बताने से पहले एक चीज बता दूं कि ये कहीं पर इंटरनेशनली या नेशनली अप्रूव्ड नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। बहुत सारे ऑथर अपने हिसाब से लिखते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म, ठीक है, कहीं पर कुछ
लोग पूछते भी हैं, लेकिन कंप्यूटर का ऐसा कोई फुल फॉर्म इंटरनेशनली या नेशनली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। चलिए, तो देखते हैं हम लोग भी बहुत लोग बहुत कुछ-कुछ ऑथर लोग लिखते हैं, बहुत सारे बुक में आपको देखने को मिल जाएगा, तो मैं भी वहीं से उठा करके आपको बता रहा हूँ। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, इसमें जो लेटर्स है आप देख सकते हैं COMPUTER। तो C स्टैंड फॉर कॉमन, O स्टैंड फॉर ओरिएंटेड, ठीक है, M स्टैंड फॉर मशीन, P स्टैंड फॉर पार्टिकुलरली, U स्टैंड फॉर यूज्ड, फॉर T स्टैंड फॉर ट्रेड एंड एजुकेशन, E स्टैंड फॉर एजुकेशन, R स्टैंड फॉर रिसर्च। तो अगर बात करें कंप्यूटर के फुल फॉर्म की, तो कॉमन ओरिएंटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एंड एजुकेशन रिसर्च, है ना? ये इसका फुल फॉर्म है। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, कॉमन ओरिएंटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एजुकेशन रिसर्च। चलिए, तो ये है कंप्यूटर के फुल फॉर्म, जो आपको बहुत सारे कुछ बुकों में आपको देखने को मिल सकता है ये चीज़। तो आई थिंक ये सब कुछ था कंप्यूटर के बारे में, एक बेसिक नॉलेज, बेसिक आइडिया। कंप्यूटर का मैंने इसमें डेफिनेशन कवर किया, कंप्यूटर किस साइकिल पर काम करता है, ठीक है, किस फॉर्मूले पे बोल सकते हैं, और कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन क्यों कहा जाता है, और कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ था इसमें। तो ये एक टॉपिक है जिससे कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इससे हो सकता है बेनिफिट मिल जाए। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और कंप्यूटर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव वीडियो के साथ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।